ऑलराइट, तकरीबन स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रपोजल्स। अच्छा, प्रपोजल्स के लिए आपके पास आपकी बुक का होना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता आपका पेज नंबर क्या है, शायद 218 है, शायद मेरे ख्याल में, आई डोंट नो। प्रपोजल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी हेडिंग नंबर बता दूँ, 5.1 है। 218, हाँ ठीक है, 218 पेज नंबर है बेटा, 218। ऑलराइट, प्रपोजल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये प्रपोजल्स है क्या चीज़, इससे पहले मैं इसको रीड करूं, पहले आप समझ लें। जब कभी भी किसी को किसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है तो अखबार में आता है अटेंशन बिडर्स, ठीक है। अच्छा, टेंडर्स भी आपने देखे होंगे, टेंडर नोटिस भी देखा होगा अखबार में। अक्सर अगर आपकी नज़र पड़ी हो अखबार में, कहीं लिखा होता है अटेंशन बिडर्स, कहीं लिखा होता है टेंडर नोटिस। ये दो लफ्ज़ आपने बड़े कॉमन से देखे होंगे। अच्छा, टेंडर आपको पता है क्या होता है, एक ठेका होता है। आसान लफ्ज़ों में, देसी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। जब कोई हुकूमत, कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्राइवेट हो, कोई काम करवाना चाहती है तो काम देती है ठेके पे। आसान लफ्ज़ों में इस तरह कि भाई मुझे अगर कोई 15 से 20 या शायद 50 के करीब मुझे स्प्लिट एसी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं अखबार में दे दूँगी कि भाई मुझे जो है वो एसी चाहिए तकरीबन 50 या 60 के करीब, ठीक है। एक बड़े पैमाने पे बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, अब जो भी इंटरेस्टेड जो एप्लीकेंट्स हैं, मतलब कंपनीज हैं, वो जो हैं वो अपनी अपनी, आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रही हूँ, अपने अपने कोटेशन रेट्स जो हैं वो हमें पहले भेज दें। आइडिया खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। जस्ट होल्ड कीजिएगा बेटा, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, सो आई वाज डिस्कसिंग कि आप, आवाज़ क्यों नहीं आ रही बेटा? अब तो आनी चाहिए, अब तो सिग्नल्स प्रॉपर हैं भाई, राइट। इससे ज़्यादा अगर मैं गई ना तो अब मैं रोड पे आ जाऊंगी, राइट। इतना इससे ज़्यादा मैं दीवार के साथ चिपक चिपक के नहीं बैठ सकती, ठीक है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट मैं आपको बताई थी ठेके पे जब आप देते हैं, ठीक है। तो एक बड़े पैमाने पे जब आप कोई बिजनेस किसी को दे रहे होते हैं तो वो अखबार में दिया जाता है। अब जब मैं अखबार में दूंगी ये चीज़ कि भाई मुझे जो है वो 50 के करीब या 60 के करीब या 100 के करीब मुझे स्प्लिट एसीज चाहिए, मैं अखबार में दे दूंगी। अब जब मैं अखबार में दूंगी तो अखबार में साथ में ये लिखूंगी कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये लिखी जाती है लाइन। कैंडिडेट्स का मतलब है कंपनीज, इंटरेस्टेड कंपनीज नहीं लिखी जाती क्योंकि कंपनी खुद नहीं होती, कंपनी को कोई रन कर रहा होता है। तो इंटरेस्टेड जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपना कोटेशन रेट्स, आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ, ये लफ्ज़ नहीं लिखा जाता लेकिन वैसे ही बता रही हूँ भाई, अपने कोटेशन रेट्स या दूसरी जो आपकी सर्विसेज वगैरह हैं, जो भी आप बताना चाहें, वो आप हमें भेज दें इस तारीख से पहले पहले इस पते पर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेंडर नोटिस, इसे कहते हैं हम कॉल। अच्छा, जो बना के भेजते हैं ना, सपोज करें आपकी कंपनीज है स्प्लिट एसीज की, ठीक है। आप जो बना के भेजेंगे ना, वो क्या होगा, वो होगा प्रपोजल। तो समझ लें प्रपोजल क्या चीज होती है। प्रपोजल होता है किसी भी टेंडर नोटिस के रेस्पॉन्स में जो आप चीज बनाते हैं उसे प्रपोजल कहते हैं। दोबारा समझें, अभी मैं किताब पे नहीं आई हूँ। किसी के भी रेस्पॉन्स पे, RFP का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि अखबार में रिक्वेस्ट आती है या इंटरनेट पे रिक्वेस्ट आती है, यानी आसान लफ्जों में ऐड आता है, उस ऐड को हम कहते हैं RFP। R का मतलब होता है रिक्वेस्ट। RFP के रेस्पॉन्स में जो चीज़ लिखी जाती है
वो होता है प्रपोजल। आसान लफ्ज़ों में, फिर आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि जब तक मैं अनाउंस नहीं करूंगी अखबार में कि भाई मैं ठेके पे काम देना चाह रही हूँ, तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट कैसे बना के भेजेंगे? तो मेरे बनाने पर जो आप मुझे भेजेंगे, मेरे उस एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में जो आप मुझे भेजेंगे, वो होगा प्रपोजल। तो प्रपोजल किसके रिस्पॉन्स में भेजा जाता है? आरएफपी। आरएफपी क्या चीज़ है? अखबार में आया हुआ एक ऐड होता है, ठीक है? अखबार में आया हुआ ऐड होता है। आरएफपी का पूरा पूरा फॉर्म आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, वो मैं पढ़ूंगी अभी इस वक्त। तो पहले आप समझें कि आरएफपी का मतलब क्या है। आरएफपी का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी आप एक ऐड बनाते हैं। अब मैं आपको नवाज शरीफ के हवाले से एक चीज़ बताऊं। कहते हैं जी पूरे लाहौर में जो लोहा लगा हुआ है वो नवाज शरीफ की अपनी कंपनी का है। अब भाई कैसे? एग्जाम्पल देके सिर्फ समझा रही हूँ। मैं एक इलीगल काम करूंगी अगर मैं अपनी कंपनी को बिजनेस दे दूंगी। ठीक है, मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी को बिजनेस दे दूंगी कि भाई इनसे लोहा खरीदें, ये कंपनी बड़ी अच्छी। ऐसे नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं दूंगी अखबार में एक ऐड, यानी आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, अखबार में दे दूंगी। और मैं बोलूंगी भाई हमें लोहे का काम करवाना है, यानी रोड्स बन रहे हैं, मेट्रो बस सर्विसेज वगैरह जो है उसके लिए जो रूट्स बन रहे हैं, तो बड़े पैमाने पे जो है हमें पूरे कंस्ट्रक्शन का काम है और ऐसा है वैसा है। तो जो इंटरेस्टेड कंपनीज हैं वो आप हमें अपने प्रपोजल्स बना के भेजें। हुकूमत ऐलान करती है अखबार में या इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है, वहाँ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज अपने अपने प्रपोजल्स बना के भेज देती हैं। अब उसमें से जो सिलेक्शन होती है वो ये कहा जाता है कि भाई नवाज शरीफ की अपनी कंपनी की सिलेक्शन हुई, तो यानी नवाज शरीफ की कंपनी को ठेका मिल गया। तो जो ठेका मिला तो उन्होंने लोहा अपनी मर्जी का लगाया, यानी फुल पैसे खाए। अब आप समझ जाएंगे कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मतलब आरएफपी होती क्या चीज़ है। जो टेंडर नोटिस आता है ना वो भी यही है। अब मैं आपको बताऊं, इसी तरह लतीफ़ाबाद में काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जिसमें टावर्स लगे हुए हैं, यू फोन का, मूवलिंक का, इसका उसका। तो पहले कहीं अखबार में ये चीज़ आई थी। अखबार में क्या आई थी कि भाई हम जो है वो घरों में जो है वो टावर्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं। अगर आपकी जो छत है या आपका जो घर है वो इतने स्क्वायर फीट पर है और लतीफ़ाबाद के इस इलाके में मौजूद है, तो आप इंटरेस्टेड जो लोग हैं वो अपने अपने प्रपोजल्स या रिपोर्ट जो है वो हमें भेज दें, यानी टेंडर नोटिस हमें भेज दें। तो आपका टेंडर जो है वो पास हो जाएगा, यानी आपको ठेका आपको मिल जाएगा। बिल्कुल मैं आसान लफ्जों में इसलिए ठेका वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो अखबार में पहले चीज़ दी जाती है। अब आ जाए किताब की तरफ। अब मेरे पास इस वक्त हाथ में किताब मौजूद है। 5.1 5.1 एन RFP। 5.1 है क्या? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। एन RFP, मार्क कर लीजिएगा, इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोजेक्ट। मतलब ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, जब भी तो अखबार में आता है। भाई पहले सीट्स अनाउंस करते हैं, जब कभी जैसे होती है जॉब वैकेंसीज आती हैं, तो पहले उसके लिए एक बाकायदा एक प्रॉपर पेपर बनता है और फिर वो पेपर पब्लिश होता है अखबार में। ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट बनता है तो आता है ना टेलीविजन पे, इसी तरह से एक एडवर्टाइजमेंट बनता है तो अखबार में आएगा। तो इसलिए वो कह रहा है आरएफपी इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोजेक्ट। ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। जैसे सी पैक है, अब सी पैक में जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है, अब वो कितनी कंपनीज हैं तो कितनी कंपनीज के टेंडर्स पास हुए होंगे, लाइक दिस। तो ये एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। अ नीड फॉर सर्विस, या फिर ये बताता है कि भाई हमें इस किस्म की सर्विसेज की नीड है। सर्विसेज की ज़रूरत क्या है? जैसे भाई हम जो है वो आईटी बेस्ड सर्विसेज हमें चाहिए। हम चाह रहे हैं हमारे दरवाजे भी आईटी से चलें, आईटी उनको कंट्रोल करे, उसमें कैमरास लगे हुए यहाँ पे वहाँ पे ये वो सारा। तो वो कंपनीज होती हैं जो पूरा पूरा उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि भाई आपके कैंटीन में जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो अपना कार्ड दिखाएंगे, सिर्फ वो कैमरे की तरफ कार्ड करेंगे तो वो जो भी होगा मशीन से निकाल सकते हैं। टिल मशीन से होती हैं, उनमें से निकाल सकते हैं। मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं अभी। तो ये सर्विसेज या इनका सोल्यूशन कौन दे रहा है? वही दे रहा है जिनका अखबार में लिखा जाएगा, फिर उसके रेस्पॉन्स में चीज़ें आएंगी। ठीक है, जैसे इवेंट प्लानर्स होते हैं, हम बता देते हैं भाई हमारी रेंज इतनी है, तो इवेंट प्लानर्स बता देते हैं कि आपको इतनी इतनी रेंज में हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे। तो अगर सपोज करें हम अपना इवेंट अखबार में बताते हैं, तो उसके रेस्पॉन्स पे कितने लोग आ जाएंगे अपने इवेंट प्लानर्स वाले, और वो अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, भाई हम इतने इतने पैसे में आपका ये काम कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आरएफपी चीज़ होती है। तो RFP is a formal document that describes a project or need for service
ये सर्विस बताता है कि भाई हमें इन लोगों की ज़रूरत है या ये सर्विसेज हमें चाहिए, एंड इनवाइट्स, और वो इनवाइट करता है प्रोस्पेक्टिव बिडर्स। प्रोस्पेक्टिव बिडर्स होते हैं, बिडर्स मतलब एप्लीकेंट्स होते हैं। वो एक सोल्यूशन बताता है, आपका ये काम ऐसे ऐसे कर देंगे, इतने इतने पैसों में कर देंगे, यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले अखबार में वो चीज देंगे तो वो आगे से बताएंगे ना कि ये काम इतने का हो जाएगा। An RFP should contain, number one, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कि भाई किस किस्म का काम है, उसकी पूरी नौइयत बतानी पड़ती है काम की। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लाहौर की मैंने बात की, तो भाई बताएंगे भाई ये जो हमारा नए रोड्स जो बन रहे हैं, मेट्रो बस के लिए जो हम नए रोड्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें लोहा इस तरह से चाहिए होगा, या हमें ग्रिल्स चाहिए होंगी जो पूरे इंडियन साइट्स को कवर करेंगी। पूरा पूरा आप काम बताते हैं। वन, नंबर टू, मेथड्स ऑफ फॉर्मल सबमिशन ऑफ द प्रपोजल। अच्छा, साथ में मेथड भी बताते हैं कि आपका प्रपोजल हमें किस तरह से पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू बी डिलीवर्ड बाय हैंड और रजिस्टर्ड पोस्ट, कि क्या कोई फॉर्म है जो आप फिल करके देंगे, यानी बाय हैंड देंगे, या आप हमें जैसे टीसीएस कोई कोरियर सर्विस यूज करेंगे, वगैरह वगैरह। नंबर थ्री, यानी ये सारी बातें उस प्रपोजल में अखबार में लिखी हुई होती हैं। टेंडर नोटिस जब आप पढ़ेंगे ना तो सब कुछ अखबार में लिखा हुआ होता है। नंबर थ्री, माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब है कि ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो चीज़ है ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप बताते हैं माइलस्टोन्स एंड डेडलाइंस ऑफ द प्रपोजल प्रोसेस। वो आप बताते हैं कि भाई ये चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, साथ में आप डेडलाइन भी बताते हैं कि हमें ये जो प्रोजेक्ट है ये इस तारीख से पहले पहले कंप्लीट करवाना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो हमें बता दें इस तारीख से पहले पहले। लास्ट बता रहा है टर्म्स रिलेटिंग टू पेमेंट्स। साथ में आप लिखते हैं शराइत और ज़वाबित के भाई क्या क्या है, जैसे पेमेंट एडवांस में की जाएगी नहीं की जाएगी, या आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे की जाएगी या नहीं की जाएगी, या जैसे आपने अक्सर देखा होगा जॉब वैकेंसीज आती हैं उस पर लिखा होता है नो टीएडीए विल बी गिवन, राइट। ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, और डीए मतलब डाइनिंग अलाउंस होता है, यानी खाने पीने का खर्चा और जो सफ़र के अखराजात होंगे वो हम पे नहीं करेंगे। तो कोई भी जो चीज़ होती है वो सारी की सारी उसमें लिखी जाती है। अच्छा, अब जो इलस्ट्रेशन में दिया हुआ ना वो आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ऐसे दिया हुआ है जब पहले बच्चे प्रपोजल्स बनाते थे। अभी आपको सिर्फ याद करना है कि आरएफपी का मतलब क्या होता है। आरएफपी का मतलब टेंडर नोटिस भी होता है, आरएफपी का मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी होता है। असल जो मतलब है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, यानी अखबार में आप देते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आप अखबार में करते हैं रिक्वेस्ट किसके लिए, कि भाई प्रपोजल्स भेजो, यानी रिपोर्ट्स भेजो, प्रपोजल बनाओ भेजो, कि क्या प्रपोज करते हो, क्या सोल्यूशन देते हो इस चीज का, ये कितने में बन जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे किसी को कोई परेशानी है तो बताएं। यहाँ पे किसी को भी कोई परेशानी है मुझे बताएं। बस अखबार में जो एडवर्टीजमेंट आता है ना, आसान तरीका, अखबार में जो एडवर्टीजमेंट आता है, आमतौर पे एडवर्टीजमेंट्स की बात नहीं करी, ये खास एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। संगे मील कहते हैं माइलस्टोन का मतलब जो होता है, जो बड़ा ठेका जब किसी को दिया जा रहा होता है तो उस ठेके को देने से पहले वो उसके लिए अखबार में एक ऐड आता है, और उस ऐड को हम कहते हैं टेंडर नोटिस। वो ये कहते हैं कि भाई हम काम ठेके पे देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो भी कंपनीज हैं, जो भी इंटरेस्टेड कंपनीज हैं, वो आके हमें सोल्यूशन दें, और उसमें लिखी जाती है कि भाई कब से कब तक दें, मतलब आखिरी डेट क्या है, ये संगे मील की हैसियत क्यों रखता है आपके लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो पेमेंट की शराइत वगैरह होती हैं वो आप रखते हैं। अच्छा, फिर मैं आ रही हूँ 5.2 पर। अब मैं 5.2 पर हूँ। 5.2 क्या है? अच्छा, अब देखें, मैंने ऐड दिया ठेकेदारों को। अब ठेकेदार क्या है, 10-12 ठेकेदार हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब वो 10-12 ठेकेदार जो हैं वो प्रपोजल बनाएंगे, वो सोल्यूशन बनाएंगे, भाई ये चीज़ इतने की आएगी, इतने की आएगी, हम ये दे सकते हैं, यूँ दे सकते हैं। तो
अब जो वो उसके रेस्पॉन्स में जो चीज जमा करवाएंगे आरएफपी के, वो होगा प्रपोजल। आरएफपी के रेस्पॉन्स में जो चीज जमा होगी उसे हम कहेंगे प्रपोजल। अब प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल आरएफपी के रिस्पॉन्स में जमा होता है, ठीक है, और उसमें टोटल वो आइडिया लिखा हुआ होता है कि भाई हम आपको इतने की चीज ये इतने की देंगे, उस पर हमारे लोग आके आपको फिक्स करके देंगे, उस पर इतने इतनी वारंटी इतने महीनों की हमारे लोग सेव करेंगे, यूं होगा, हर एक चीज। इवन अगर आईटी से भी रिलेटेड कोई चीज है तो बताएंगे कि भाई हम आपको जो है वो कैमरास लगा के दे रहे हैं, कैमरास के अलावा यहाँ पे लॉक लॉक का जो सिस्टम होगा वो ये होगा, यूं होगा, पूरा का पूरा हम आपको इतने में करके दे देंगे। हर एक चीज, हम अपना कब काम शुरू करेंगे, कब काम खत्म होगा, कितने लोग हमारे साथ काम करेंगे, हमें क्या क्या फैसिलिटीज काम करते वक्त वहां पे चाहिए होंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जिसका जो प्रपोजल बेस्ट लगता है वो प्रपोजल सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन पहला स्टेप क्या होता है? आरएफपी, यानी अखबार में या इंटरनेट पे वो ऐड आता है, यानी वो टेंडर नोटिस आता है, उसके जवाब में जो चीज भेजी जाती है उसको प्रपोजल कहते हैं। अब मैं 5.2 हेडिंग पढ़ रही हूँ, 5.2 हेडिंग पढ़ रही हूँ। A proposal is either written in response to an RFP, वो कह रहा है या तो प्रपोजल लिखा हुआ होता है, यानी हम लिखा हुआ भेजते हैं, आरएफपी के रिस्पॉन्स में आता है, और अल्टरनेटिवली used as to promote an idea to a relevant stakeholder। वो कह रहा है कभी कभी तो हम आरएफपी के जवाब में भेजते हैं, और कभी कभी हमें कहा नहीं जाता लेकिन हम वैसे ही भेज देते हैं कंपनीज को। भाई कैसे भेजते हैं? जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता है कि भाई यहाँ पे लोगों को इस चीज की नीड होगी, तो हम अपना पहले ही सोल्यूशन लेके चले जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हर दफा एंट्री टेस्ट होता है लम्स में, हर दफा लम्स वालों को स्टेशनरी की जरूरत होती है, ठीक है। सपोज करें मेरा स्टेशनरी का काम है, ठीक है, और मुझे पता है कि हर दफा एंट्री टेस्ट होता है, हर दफा उन्हें स्टेशनरी चाहिए होती है, तो मैं क्यों ना इस दफा एंट्री टेस्ट होने से पहले मैं एक अच्छा सा प्रपोजल बनाऊं कि भाई मैं आपको ऐसे ऐसे स्टेशनरी दूंगी और वो आपको इतने रुपए की पड़ जाएगी और ऐसा होगा वैसा होगा। उनका अखबार में नहीं आया, आरएफपी अखबार में नहीं आया, लेकिन मैं अपनी तरफ से भेज दूं। तो इसलिए कह रहा है प्रपोजल जो होता है वो दो तरीके का होता है, या तो आप एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में जमा करवाते हैं या आप वैसे जमा करवा देते हैं। जैसे जॉब वैकेंसीज आती है, अब अखबार में जॉब आती है तो लोग तब जाके अप्लाई करते हैं और कुछ वैसे ही चले जाते हैं ना अप्लाई करने, बिल्कुल इस तरह ये होता है कि या तो आरएफपी के रिस्पॉन्स में होता है या आप वैसे ही जमा करवा देते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर आपको पता है, कंसर्न, मेजर जो कंसर्न होता है उनका। पॉइंट्स पढ़े उसके बाद फिर आपके पास नमाज ब्रेक ही है और है क्या। अच्छा, नंबर 1, इसमें क्या क्या क्वालिटीज आती हैं? द एसेंशियल क्वालिटीज एंड कंटेंट्स ऑफ वेल प्रिपेयर्ड प्रपोजल इंक्लूड। पहला, प्रपोजल प्रपोज ऑफ द पर्पस ऑफ द प्रपोजल इज स्टेटेड क्लियरली। सबसे पहले आप पर्पस बताते हैं कि भाई मैं ये प्रपोजल क्यों भेज रहा हूं। पहला मैं ये प्रपोजल क्यों भेज रहा हूं, तो भाई इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि आरएफपी यानी अखबार में ये आया था तो मैं इसलिए भेज रहा हूं। नंबर 2, प्रॉब्लम और नीड फॉर द प्रपोजल इज अंडरस्टूड एंड डिफाइंड क्लियरली। अब आप इधर उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हमें आपका प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, या आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो बहुत अच्छे से समझ आ गई है, आप वहाँ पे वो लिखते हैं। जब आपको अच्छे से समझ आ गई तो तीसरा क्या है? सजेस्टेड सोल्यूशन ऑफर्ड। आप उसमें सोल्यूशन को सजेस्ट करते हैं, राइट। सजेस्टेड सोल्यूशन ऑफर्ड, अब आप उसमें सोल्यूशन देते हैं कि भाई हमें समझ में आ गया कि आपकी रेंज इतनी है या आपको इतना काम चाहिए, इतने लोगों में चाहिए, तो हम प्रपोज कर रहे हैं सोल्यूशन इतने लोगों का, यानी इतने लोग अगर आपके पास इस बिल्डिंग में इतने इतने पेमेंट के साथ या इतने इतने मशीनरीज के साथ काम करेंगे तो आपका ये काम इतने इतने दिन में कवर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो आप उसमें सोल्यूशन भी देते हैं, सोल्यूशन ऑफर्ड इन द प्रपोजल इज वर्केबल, साथ में बताते हैं कि ये कारामद है, एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि ये बेस्ट है सोल्यूशन, मतलब इससे अच्छा सोल्यूशन तो कोई है ही नहीं, ये वाली चीज, राइट। नंबर 4, भाई जब भी तो अट्रैक्ट करेंगे, सीधी बात है, हम अपनी सीवी में अपनी तारीफें करते हैं ना, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मुझे ये भी एक्सपीरियंस है, ये भी, जब भी तो आप अट्रैक्ट करते हैं ना, इसी तरह से आप बेहतरीन उनको सोल्यूशन देते हैं और ये बताते हैं बस ये उनके लिए बेस्ट है, इस तरह से आप लिखते हैं, इस तरह से आप बताते हैं। लेकिन साथ में वो ये कह रहा है नंबर 4 पे, प्रपोजल इज ऑनेस्ट,
फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, आपका प्रपोजल ऑनेस्ट होता है, ऐसे नहीं आप झूठ लिख रहे हैं उसमें। फैक्चुअल होता है, फैक्ट पर मबनी होता है। एंड ऑब्जेक्टिव यानी एक ऑब्जेक्टिव को साथ लेके चलते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, सेल करना है और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है अपने काम से। तो आप वहाँ पे बताते हैं कि भाई ये चीज़ हम इतने की देंगे और इस तरह से आपको बेस्ट सेटिस्फेक्शन होगी, और हमने यहाँ यहाँ भी काम किया हुआ है, साथ में ये भी बताते हैं आगे आएगा। अच्छा बेटा, अजान हो रही है और ये 3 पॉइंट्स हैं सिर्फ, उसके बाद में वैसे भी फिर कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। पांचवा पॉइंट कह रहा है अगर पैसे थोड़े से बढ़ जाएं तो आप इसको जस्टिफाई भी करें। बेनिफिट्स टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रपोजल आउटवी द कॉस्ट। आउटवी का मतलब होता है ज्यादा हो जाना, एक्सीड हो जाना। कह रहा है अगर थोड़े बहुत पैसे ऊपर भी चले जाते हैं तो आप बताएं, उनको फायदे बताएं, ताकि वो पैसों को ना सोचें, वो ये देखें हाँ यार हमें फायदा मिल रहा है। जस्ट 2 मिनट रुके आप लोग, आसान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके जी, हम डिस्कस कर रहे थे, 2 पॉइंट्स हमारे रह गए थे, उसके बाद फिर हम लोग, वैसे ही हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी तो मैंने इसलिए आपको वेट करवाया था। यस, हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी प्रपोजल का। तो पहला, आप ये बताते हैं कि आपने प्रपोजल क्यों लिखा है। दूसरा, फिर आप बताते हैं कि भाई हमें आपकी प्रॉब्लम का बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है, यानी जब हमें समझ में आ गई तो हम डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी बेस्ट ही लाएंगे। तीसरा, फिर आप बताते हैं कि भाई हम ये सोल्यूशन लाए हैं और ये आपके लिए बेस्ट है, बेहतरीन है, मतलब आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल यही है। चौथा, आप अपने प्रपोजल को ऑनेस्ट रखते हैं, ऐसे नहीं झूठ बोलते हैं, उसमें चीटिंग वगैरह नहीं करते, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव होता है। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि अगर थोड़ी बहुत पैसे बढ़ भी जाते हैं उस चीज़ के, तो आप फायदे इतने अच्छे तरीके से बताएं उसके बेनिफिट्स कि वो उनको कॉस्ट का लगे ना कि पैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी वही वाली बात ना कि झूठ नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट,
Proposal contains a time schedule, including milestones and any checklist of the projects. वो कह रहा है साथ में आप उसका टाइम शेड्यूल भी लिखें कि आपका ये जो प्रोजेक्ट अगर आपको मिल जाता है तो आप ये कितने दिनों में कंप्लीट करके दे देंगे, ठीक है। यानी उस प्रपोजल में लिखा जाता है कि भाई हम ये काम इतने दिन में कर देंगे, ठीक, प्रोजेक्ट कोई भी मिलता है तो। नेक्स्ट कह रहा है कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ द कॉस्ट, सॉरी मैं इससे पहले बताना भूल गई हूँ, ना सिर्फ आप ये बताते हैं कि डेडलाइंस आप बताते हैं कि हम कब तक कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि आपने कहीं और भी अगर काम किया होता है तो आप वो भी देते हैं। इससे आपका ट्रस्ट बनता है, इससे आपका ट्रस्ट बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, contains a list of the cost and resources involved in the completion of the project. साथ में आप कॉस्ट लिखते हैं कि भाई किस चीज़ पे कितने पैसे लगेंगे, ताकि सब जस्टिफाई हो जाए ना, पता चला लगे जी पैसे खा रहा है कोई। तो आप एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं कि भाई ये चीज़ इतने की आएगी, ये चीज़ इतने की आएगी, इतने लोग होंगे, इतने मजदूर होंगे, इतने काम करने वाले होंगे, ठीक है। तो ये काम करने वाले और जो आपका जो अमाउंट है वो आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं एक लिस्ट बना के। इससे जो पढ़ने वाला होता है उसको ज़रा आसानी हो जाती है, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो रही है। अच्छा, इलस्ट्रेशन या जो कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, वो आपसे ना पूछे जाते ना कुछ है कि आप उसको रट्टा मारें क्या करें, सिर्फ आपने ये हेडिंग्स याद रख लेनी है। 5.2, 5.1 बिजनेस कम्युनिकेशन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से अगर आपकी लेक्चर्स को लेके जो मैंने करवाया कोई क्वेरीज वगैरह होंगी तो वो हम हमारी जो जनवरी के मंथ में लास्ट हमारी जो क्लास होगी हम उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। इंग्लिश तो चलेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं करवाऊंगी इंग्लिश, ज़्यादा नहीं है, एक ही चीज़ है जो हु वाले सेंटेंसेस रहते हैं, मुझे हु वाले करवाने हैं आपसे, एक्टिव एंड पैसिव, तो लास्ट क्लास में होंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन आपका तकरीबन एंड हो गया है। अगर अभी किसी को कोई क्वेश्चन है फटाफट करें, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं, मीटिंग एंड है, यू कैन लीव। अगर आपको क्वेश्चन है तो करें। बस बेटा किसी को क्वेश्चन ही फटाफट लीव करते जाए मीटिंग, क्योंकि मुझे खुद नमाज के लिए जाना है। और किसी को क्वेश्चन है तो मुझे फटाफट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्लास बेटा जनवरी के लास्ट वीक में होगी, अगले हफ्ते में क्लास नहीं लूँगी। हाँ, स्लाइड्स में शेयर कर दूँगी ग्रुप में, नो इश्यूज़। बल्कि आप अपनी यूएसबी भी लेकर आइएगा, इत्तेफाक से अगर कुछ हुआ मज़ीद मुझे एक्स्ट्रा देना तो मैं तब भी दे दूँगी, क्लास में भी लेकर आइए। आज बस क्लास जल्दी एंड हो गई है क्योंकि कोई और चीज़ नहीं है। प्रपोजल का छठा पॉइंट, छठा पॉइंट ये कह रहा है कि आप ये बताते हैं कि आप कोई अगर काम मिलता है आपको तो वो आप कब कंप्लीट करके देंगे। भाई मैंने ये बताया कि भाई मुझे अगली मार्च तक ये काम कंप्लीट चाहिए, मैंने अखबार में ये दिया था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अगली मार्च को तो नहीं कंप्लीट कर सकते, हम फरवरी में ही कर लेंगे अगर हमारे पास इतने इतने लोग होंगे तो आप पूरा टाइम शेड्यूल बनाते हैं, इतने दिन में ये होगा, इतने दिन में ये होगा, हर एक चीज़ बताते हैं। और साथ में अगर आपने कहीं और काम किया तो आप वो भी बताते हैं। इस तरह से लोगों का ट्रस्ट आप पे बनता है। फाइन, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है बेटा, मीटिंग में यही एंड कर रही हूँ, नमाज पढ़ने जा रही हूँ। फाइन, वी आर डन। एक्टिव पैसिव ज़रा पढ़कर आएगा नेक्स्ट क्लास में, वरना और ज़्यादा क्वारी होगी क्योंकि अब मुश्किल तरीन चीज़ होगी आपकी लास्ट क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, ये लास्ट हमारी ऑनलाइन क्लास थी। चले जी, यहाँ मीटिंग एंड है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।